प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य के प्रश्न लेकर उपस्थित हैं और इस वीडियो को देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हिंदी साहित्य से संबंधित अन्य वीडियो हमारी प्ले लिस्ट पर मिल जाएंगी, आप उसे देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आते रहे हैं और इस वर्ष भी पूरी संभावना है कि यही प्रश्न इनमें से आएंगे आपके, और इसको विशेष तौर से आपको तैयारी करनी है। इन प्रश्नों की हर प्रश्न के उत्तर आपको याद करने होंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो विधा छांटनी है आवारा मसीहा। तो देखिए, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी है, इसलिए इसकी विधा का नाम है जीवनी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? यात्रा व्रत के लिए या किसी? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको कि किस के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सही उत्तर होगा आपका आलोचना के लिए, कि डॉक्टर नगेंद्र हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं। एक रामचंद्र शुक्ल भी आलोचक हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद और डॉक्टर नगेंद्र, ये सब आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, छायावादोत्तर युग के निबंधकार हैं। तो ये चारों निबंधकार हैं, मगर छायावादोत्तर युग के छांटने हैं कौन से हैं। तो अपने कोर्स में भी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये छायावादोत्तर युग के निबंधकार हैं। अगला है, अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? इनका युग बताना है, तो ये बताना है कि किस युग के हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा द्विवेदी युग, विकल्प बा ठीक होगा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के जीवन लेखक हैं। जीवन लेखक माने जीवनी लेखक कौन है? देखिए, इसका सही उत्तर होगा आपका दा विनय मोहन शर्मा। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो देखिए, ये क्या भूलूं क्या याद करूं हरवंश राय की आत्मकथा है। तो इसका विकल्प कौन सा ठीक होगा? आ, आत्मकथा। सूर साहित्य किस विधा की रचना है? तो देखिए, सूर साहित्य ये आलोचना ग्रंथ है, और इसीलिए ये विकल्प हमारा सा सही है, आलोचना। अगला है प्रश्न, छायावादी युग की निबंधकार हैं। निबंधकार कौन है छाया युग की? ये प्रश्न से ही पता लग रही है, तो आपका आ विकल्प ठीक होगा, महादेवी वर्मा। छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं, पंत, निराला, महादेवी वर्मा और प्रसाद। ये हमारे छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं। ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, कौन हैं? तो देखिए, सही उत्तर होगा आपका आ, बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कलम का सिपाही, ये जीवनी है मुंशी प्रेमचंद की, किसने लिखी? अमृत राय ने लिखी। तो दा विकल्प हमारा ठीक है, अमृत राय। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। तो देखिए, बहुत अजब प्रश्न है। किशोरी लाल गोस्वामी ने इंदुमती कहानी लिखी, जो हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाली पत्रिका है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा सरस्वती। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 तक किया, और इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को उन्होंने व्याकरण सम्मत बनाया, और भाषा तभी से शुद्ध साहित्यिक हिंदी कहलाने लगी। तो इसीलिए हिंदी साहित्य में इसी पत्रिका का बहुत ही योगदान है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर एक इंटरव्यू नामक काल्पनिक भेंट वार्ता किसकी है? तो इसके लेखक हैं, इसका विकल्प होगा आपका बाठी लक्ष्मीचंद जैन। अगला प्रश्न है, पथ के साथी किस विधा की रचना है? देखिए, महादेवी वर्मा की ये संस्मरण है, और रेखा चित्र भी कहा जाता है इसे। तो ये रेखा चित्र है, ये विकल्प हमारा बा ठीक है। अगला प्रश्न है, साधना संग्रह किस विधा की रचना है? तो साधना संग्रह देखिए, एक गद्य गीतों का संग्रह है, इसीलिए
ये सा विकल्प हमारा ठीक है, गद्य गीत। अगला प्रश्न है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो बताना है कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने ब्राह्मण पत्रिका निकाली थी। और अगला प्रश्न है आपका, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद की पत्रिका है, इसीलिए सा विकल्प ठीक है हमारा, प्रेमचंद। प्रसिद्ध गद्य गीतकार हैं, तो गद्य गीतकार वियोगी हरि माने जाते हैं, प्रसिद्ध गद्य गीतकार हैं ये, इसीलिए इसका विकल्प सा ठीक होगा, वियोगी हरि। अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो देखिए मोहन राकेश की ये रचना है आखिरी चट्टान। तो है क्या ये, यात्राव्रत। तो आ विकल्प हमारा ठीक है, यात्राव्रत। चांद, प्रभा और प्रताप पत्रिकाएं किस युग से संबंधित हैं? तो देखिए ये सारी पत्रिकाएं शुक्ल युग की पत्रिकाएं हैं, इन्हें याद रखें, और इसलिए विकल्प आपका ये आ ठीक होगा, शुक्ल युग। अगला प्रश्न है, पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो देखिए पागल पथिक जो है वो गद्य गीत हैं, और इसीलिए ये हमारा दा विकल्प ठीक होगा, गद्य गीत। अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। रंगभूमि, करम भूमि हैं, ये सब मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं, इसीलिए हमारा दा विकल्प ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। तो ये छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी वीडियो आपको बोर्ड परीक्षाओं के लिए मिलती रहेंगी। धन्यवाद।